इसे इरेज होगा ना? गुड आफ्टरनून कुंदन। चलिए, तो आज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ओके, आई थिंक अभी कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं, 1-2 मिनट देख लेते हैं। और कल जहां तक हुआ था समझ में आया था सभी को? गुड आफ्टरनून संचित। आई थिंक दो तीन क्लास से नहीं आ रहे हो तुम। एक दिन, शायद 2 दिन। लास्ट 2 क्लास नहीं किए हो तुम, आई थिंक। नहीं नहीं, शायद एक दिन। सही बोल रहा हूँ। चलिए, लगभग सभी लोग आ गए जितने लोग ज्वाइन करते हैं। हेलो प्रत्युष, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, हमने बताया था कि इस तरह से डिफाइन करते हैं। ए डॉट, या पहले कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ए वेक्टर जो है वो इस तरह का है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और वेक्टर बी जो है वो इस तरह का है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। और वेक्टर सी जो होगा वो समथिंग C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। इस तरह का 3 वेक्टर है। ठीक है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा A डॉट B क्रॉस C होगा। A डॉट B क्रॉस C। और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट भी करेंगे। इसको हम बोलेंगे, इधर हम लोग इसका फॉर्मूला लिख देंगे। इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ A B C। ध्यान रहे, इस बॉक्स के अंदर हम लोग कॉमा नहीं देंगे, कॉमा नहीं देंगे। तो अगर कहीं पर बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा जहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मीनिंग क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर है क्या ये सभी को? तो अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई दिस इज समथिंग लाइक ए डॉट, ठीक है। बी क्रॉस सी को हमने देखा था कि हम लोग ऐसे लिख सकते थे, आई जे के, आई जे के, और ये हो जाएगा B1 B2 B3, B1 B2 B3, और ये C1 C2 C3, C1 C2 C3, ये होता था। अब देखिए यहां पे
थोड़ा सा हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि अगर हमने ए को इस तरह से, देखिए इसको रफ में लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट इसके बाद फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसका। अगर हमने लिखा वेक्टर ए को a1 डॉट a1 प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और इसका डॉट करा दिया, यहां से आई कैप के साथ कुछ क्वांटिटी आएगा, दैट मीन समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। इसको एक्सपेंड करेंगे तो, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई का जो, जब इनका डॉट लेंगे तो आई का के प्लेस पर ये a1 आ जाएगा, जे के प्लेस पर ये a2 आ जाएगा, और k के प्लेस पर ये a3 आ जाएगा। और फिर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आई जे और k जो है ये a1 a2 और a3 से कॉरेस्पॉन्डिंगली रिप्लेस हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली a डॉट b क्रॉस c को लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि पहले रो में a1 के कंपोनेंट, दूसरे रो में a2 के वेक्टर b के कंपोनेंट, और तीसरे रो में वेक्टर c के कंपोनेंट हो जाएंगे। सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस विल बी इक्वल्स टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर है क्या भाई? ये क्लियर है कि हमने डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में, दैट मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा उसमें क्या करेंगे, जिन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा, आप उसके कंपोनेंट्स को पहले रो, दूसरे रो और तीसरे रो में कॉरेस्पॉन्डिंग रखते चले जाएंगे। हाँ, एक्सपैंड करके लिखा हुआ है भाई। ये क्लियर है क्या सभी को? ओके, वेल डन, अच्छी बात है, ये क्लियर है। तो अब हम देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और बेसिकली हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं, दैट मींस इसका एप्लीकेशन क्या है उसको भी देखेंगे। सो देखिए, इसके प्रॉपर्टीज को देखने के लिए कि भाई अभी वेक्टर हमारे पास वही रहेगा, दैट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी, ये है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहां पे क्या कर दीजिए, इस डिटर्मिनेंट में r1 को r2 के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, r1 इंटरचेंज टू r2, R1 इंटरचेंज टू R2 अगर हम करते हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दैट मींस अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो दिस विल बी माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा A1, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 A1 A2 A3, और ये हो जाएगा C1 C2 C3। ये क्लियर है क्या सभी को कि ये कैसे हुआ? गुड, तो इसी को हम लोग लिखेंगे, दिस विल बी माइनस ऑफ, ये देखिए ये क्या है, ये बॉक्स एबीसी है, ये क्या है, बॉक्स ए बी सी, बॉक्स एबीसी, और यहां पर क्या मिल जाएगा, दिस इज द बॉक्स बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। दैट मींस अगर आपसे पूछा जाए कि एबीसी और बीएसी में क्या रिलेशन है, बॉक्स एबीसी बॉक्स बीएसी में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के साथ होंगे, बस दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो ये बॉक्स बी ए सी के बराबर आ गया। क्लियर है क्या भाई? अब क्या करने जा रहे हैं हम, R2 को इंटरचेंज कर दीजिए R3 के साथ, R2 को इंटरचेंज कर दीजिए R3 के साथ, ये सब बॉक्स एबीसी की वैल्यू इस साइड मिलते जा रही है, तो इस साइड अब हमको मिल गया। देखिए फिर हम क्या कर रहे हैं, इन दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, अगेन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस का फिर अपोजिट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी प्लस ऑफ किसका, B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये हमें मिल जाएगा A1 A2 A3।
एंड दिस विल बी नथिंग बट, ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ बी सी ए, बॉक्स ऑफ बी सी ए। ठीक है भाई, देखिए यानी कि अगर ए बी सी की वैल्यू और बी सी ए की वैल्यू दोनों क्या होती है, इक्वल होती है भाई, और ए बी सी और माइनस बी ए सी इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल एंड अपोजिट होती है। और भी चेक कर, इसमें कितने केसेस पॉसिबल होंगे, कितने केसेस पॉसिबल होंगे, कोई बताएगा यहां पर? 9। गलत है, 9 नहीं, 6, पूरा गिनती गिन दिया, 6 पॉसिबल है भाई। ठीक है, 3 बार इंटरचेंज कर, सॉरी 6 टाइम्स इंटरचेंज करके चलेंगे। ठीक है, हर केस में, हर 2 केस में, मतलब हर 2 स्टेप के बाद जो वैल्यू है वो इक्वल आती जाएगी। ठीक है, तो हम पहला लाइन फिर इरेज करेंगे या दूसरा कर दें, ये वाला कर रहे हैं। अगेन देखिए, ऑपरेशन हमारे पास वही रहेगा, लेकिन ये ऑपरेशन लगा रहे हैं इस वाले में, ऑपरेशन लगाएंगे किसमें, इसमें। अगेन क्या करते हैं, R1 इंटरचेंज टू R2, R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू है इक्वल टू मिलेगा, क्या मिलेगा, C1। देखिए साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स चेंज, यहां पे फिर साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा, C1 C2 C3 B1 B2 B3, और ये A1 A2 A3 हो जाएगा भाई। यहां वाले से फिर हमने किया है कि इसमें क्या कर दिया हमने, पहले रो और दूसरे रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो अगेन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बॉक्स सी बी ए, क्या लिखेंगे, वेक्टर सी बी ए। ठीक है, अब फिर इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें फिर R2 को R3 से रिप्लेस कर देते हैं, R2 को R3 से रिप्लेस कर देंगे, या इंटरचेंज कह सकते हैं, R2 को R3 से इंटरचेंज करेंगे। अगेन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट गेट चेंज, तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये C1 C2 C3 तो छोड़ दीजिए, और ये हो जाएगा A1 A2 A3, ये हो जाएगा B1 B2 B3, और ये आपको मिल गया, क्या मिलेगा, C A B, क्या मिलेगा आपको, C A B। तो ये भी यानी A B C B C A और C A B ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, फिर R1 को इंटरचेंज कर देंगे R2 के साथ, R1 को इंटरचेंज कर देंगे तो R2 के साथ, तो अगेन ये माइनस के साथ आ जाएगा, ये वाला रिप्लेस कर दे रहे हैं। देखिए यानी कि मान के चलिए कि इस वाले में हम ये वाला ऑपरेशन फिर से लगा रहे हैं, इसको इरेज कर दिया हमने, इसमें ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं फिर से, तो साइन ऑफ द डिटरमिनेंट गेट्स चेंज, तो ये माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, R1, ये हो जाएगा A1 A2 A3, ये हो जाएगा C1 C2 C3, ये हो जाएगा B1 B2 B3, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A C B, A C B। और फिर भाई R2 को R3 से रिप्लेस कर देंगे, R2 को R3 से इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आपको अब रिपीटेशन आ जाएगा, यानी जहां थे वहीं पर चले आएंगे। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप जो मिलेगा, प्लस ऑफ, इसका प्लस हो जाएगा, देखिए ये ए B1 B2 B3 के कंपोनेंट दूसरे रो में, और तीसरे रो में C1 C2 C3 कंपोनेंट, तो ये ओरिजिनल जो था वही आ जाएगा, और फिर से ऑपरेशन लगाएंगे तो रिपीटेशन आ जाएगा। सो इसके बाद कोई भी रिपीटेशन, कोई भी ऑपरेशन अलाउड नहीं होगा। ये क्लियर होना चाहिए इतना सभी को, क्लियर है ना? ओके ठीक है, तो इसका मतलब हमने अभी ये देखा कि अगर ये साइक्लिक फॉर्म में अगर हम चले, साइक्लिक फॉर्म में एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाए, जहां पर ये वेक्टर ए लिया हमने, ये वेक्टर बी लिया हमने, और ये वेक्टर सी लिया, तो देखिए ए बी सी,
एबीसी का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा, एबीसी का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वही बीसीए का होगा, वही सीए बी का होगा। इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में चलेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलते जाएगा। ठीक है भाई, यही राइट हैंडेड सिस्टम होता है, यानी कि इसको अच्छे से लिख देते हैं। राइट हैंड सिस्टम में ए बी सी लिया हमने, तो इस साइक्लिक रोटेशन में चलेंगे तो हमने देखा है ए बी सी की जो वैल्यू आई है, ए बी सी की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू सी बी सी ए की आएगी, वही वैल्यू बी सी ए की भी आएगी, एंड दिस इक्वल्स टू यही वैल्यू सी ए बी की भी आएगी। इसके अलावा इसमें कोई भी साइक्लिक रोटेशन होगा, सी ए बी ना, इसके अलावा कोई भी साइक्लिक रोटेशन मिलेगा वो क्या होगा, अपोजिट साइन के साथ आएगा, वो अपोजिट साइन के साथ आएगा भाई। ठीक है, तीसरा हम ये ध्यान रख सकते हैं, हाँ अपोजिट साइन के साथ, दैट मीन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा बात हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि देखिए तो अगर कोई दो वेक्टर सेम ले लेंगे, अगर पूछा जाए कि भाई इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, ये बताइए तो। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, कोई निकाल रहा है तो बेवकूफ है भाई। देखिए अगर कंपोनेंट वाइज में लिखेंगे तो ये पहला रो और तीसरे रो के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, पहले रो और तीसरे रो के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, गुड, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम है, बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम होंगे तो वैल्यू ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट विल बी जीरो, वैल्यू ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो इसको भी लिख देते हैं, ए बी ए दिस इक्वल्स टू बी बी सी दिस इक्वल्स टू सी सी ए। इस तरह से हमने कोई दो दो वेक्टर सेम ले लिया है और इसमें निकाल रहे थे भाई, दिमाग भी थोड़ा लगाना है ना, ऐसे निकालोगे थोड़ी ना। देख रहे हो कि हम इसके कंपोनेंट को मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोल रहे हैं, डिटरमिनेंट के रो वाइज रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, रो वाइज रिप्लेस कर रहे हैं उसको, ठीक है, या प्लेस कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं बोलेंगे तो, प्लेस कर रहे हैं तो किसी भी दो रो का जो एलिमेंट है वो सेम हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी आता है इसमें कि भाई क्या डॉट और क्रॉस एक्सचेंजेबल हैं क्या, या इंटरचेंजेबल हैं, ये कैसे पता करेंगे। इसमें कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि डॉट एंड क्रॉस आर एक्सचेंजेबल या इंटरचेंजेबल, तो क्या करेंगे, तो देखिए एक बार ये इसको रिमार्क में लिख सकते हैं, रिमार्क में, रिमार्क में अगर दिया हुआ ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, अगर ये डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल होगा तो ये यहां पर चला आएगा और ये यहां पर चला आएगा, ये क्लियर है भाई। तो ये फाइनली हमें मिल क्या जाएगा, हमें मिल जाएगा ए डॉट, ये क्या हो जाएगा भाई, सॉरी ए क्रॉस हो जाएगा, ए क्रॉस, ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि इसको इसके साथ ले रहे हैं, इसको, क्योंकि ये वेक्टर है भाई, इस तरह से हमने ले लिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये लेते, ये वाला डिफाइन ही नहीं होता, ये डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि ये
एक स्केलर, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएगी। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसके साथ ले लेंगे, ठीक है, इसके साथ। और चूंकि डॉट जो है कॉम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये सी डॉट ए क्रॉस बी भी हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। और इसको बॉक्स फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट सी ए बी, सी ए बी। और इस सी ए बी की वैल्यू तो एबीसी के बराबर होती है। देखिए हमने लिखा है कि ए बॉक्स एबीसी की वैल्यू बॉक्स सी ए बी के बराबर होता है, यानी कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने के बाद भी वैल्यू क्या है, सेम आई हुई है। तो सेम आई हुई है, इसका मतलब कि इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये डॉट और क्रॉस जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। डॉट और क्रॉस क्या है, इंटरचेंजेबल। तो डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। ये क्लियर है ना भाई? बोल नहीं रहे हो तुम लोग? ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए लिखिए ए क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ बॉक्स बॉक्स ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी माइनस सी ए माइनस बी, और तीसरा दिया हुआ है ए माइनस बी माइनस सी इज, ठीक है। यानी कि ये बॉक्स है, ए मतलब पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, और इसका बॉक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है भाई, एबीसी के फॉर्म में लिखना है, बॉक्स एबीसी के फॉर्म में, या सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर बताइए। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू बॉक्स एबीसी के बराबर होगी। दूसरा लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी। तीसरा लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी। और चौथा लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? सही है, लगभग सभी लोग का सही है। 3-4 लोग रिप्लाई किए। हाँ सही है, 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी के बराबर। ठीक है भाई, अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन देख लेते हैं वो क्या है। ये भाई एक पैरेललो पाइप्ड है। ये क्या है, एक पैरेललो पाइप्ड है। तो इसका जो सबसे मेन यूज होता है
वो इस पैरेललो पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए किया जाता है। पैरेललो पाइप का वॉल्यूम निकालने, थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है लेकिन चल सकता है, इतना अच्छा फिगर। ठीक है, फिगर क्लियर है ना? अब कोई लोग क्यूबॉइड के फॉर्म में सोच रहे होंगे कि सर ये क्यूबॉइड है। देखिए क्यूबॉइड और पैरेललो पाइप में क्या होता है, क्यूबॉइड के जो साइड्स होते हैं वो एजेस जो मतलब जो साइड्स होंगे वर्टिकल होते हैं, लेकिन ये स्लैंट होता है, ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो जो क्या बोलते हैं, जो इंक्लाइनेशन होगा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा। अगर ये इंक्लाइनेशन एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड में हो सकता है भाई, लेकिन इसका इंक्लाइनेशन कुछ ऐसे है। ठीक है, इंक्लाइनेशन जो है वो 90 डिग्री नहीं है। तो पहला जो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड। ठीक है, वॉल्यूम का एक ही ब्रह्मास्त्र होता है, वो है एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड, ये जो है भाई हम डिफाइन करेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है भाई, तो देखिए अब हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। इसको बोलते काउंटर माइनस एजेस बोलते हैं। ठीक है, ये सब एजेस का नाम है, इसका नाम दे देगा काउंटर मिनस ठीक है, अगर पूछा जाए अगर दिया जाए काउंटर मिनस एजेस तो आपको देख के घबराना नहीं है, ये सभी एजेस का नाम ही काउंटर मिनस एजेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि इस वाले एज को हमने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया है, इस वाले वेक्टर को सी से, और ये जो वर्टिकल वाला वेक्टर है, ये वर्टिकल जो एज है, इसको हमने सपोज कीजिए कि वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये बेस बी, ये जो नीचे वाला बेस है वो या एज है, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, ये सी से रिप्रेजेंट किया, और ये जो ऊपर वाला है उसको हमने किससे किया हुआ है, ए से किया हुआ है। तो आप ये भाई आप ये समझ सकते हो कि ये अगर वेक्टर सी है तो ये भी वेक्टर सी होगा, ये वाला वेक्टर सी होगा, ये भी वाला भी, क्योंकि ये एजेस क्या होंगे, पैरेलल होंगे भाई, एजेस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 एजेस का वेक्टर डिफाइन कर, यानी साइड को डिफाइन कर दिया है, तो ये पूरा का पूरा डिफाइन हो गया है। इस पूरे एज का हमने वेक्टर फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इसके साइड लेंथ को या साइड को रिप्रेजेंट कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस में ये जो पैरेललोग्राम है, बेस का जो बेस में जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया हो जाएगा। तो अभी हमने कल बताया था कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स पता हो तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, राइट योर आंसर। इसके रिगार्डिंग लिखिएगा, यहां पर एरिया ऑफ बेस कितना होगा। देखो ये गलत बात है प्रत्युष, देख कर लिखो एरिया ऑफ बेस यहां पर इसके अकॉर्डिंग। अभिनव, तुम लोग, भागवत, सॉरी भगवती, ऋतु, शाश्वत, हाँ सही है, जितने लोग का अभी तक आंसर आया वो लोग सही है भाई। ऋतु आप बताओ, कुंदन, हाँ कुंदन का भी आ गया, गुड, भगवती का भी सही है। ऋतु आपका नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए भाई, यहां पर दो जो एडजेसेंट साइड्स होंगे वो बी और सी होंगे, तो जो बेस का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। अब परपेंडिकुलर हाइट की बात आती है, तो भाई परपेंडिकुलर हाइट के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया।
इस तरह से हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो कैसे निकालेंगे, ये हाइट कैसे निकालेंगे? कोई अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है तो बताइए, ये परपेंडिकुलर हाइट कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट किसका किसके अलोंग? किसके अलोंग? उसका उसके अलोंग। ये कैसा रिप्लाई हुआ? ए का कंपोनेंट किसी ने बताया? संचित ने आई थिंक बताया, संचित ने। परपेंडिकुलर एक्सेस के अलोंग। परपेंडिकुलर एक्सेस तो हमने डिफाइन ही नहीं किया है भाई यहां पे। बताइए, कौन बताएगा ये? भगवती तुम बताओ। वेल डन, ये सही है अभिनव का। बी क्रॉस सी के अलोंग, ये देखिए जो पैरेलल वेक्टर्स हैं ये प्लेन में होंगे भाई। बी क्रॉस सी निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा, और वेक्टर ए जो है वो इसी के अलोंग कुछ ऐसे इंक्लाइंड होगा, कुछ ऐसे इंक्लाइंड होगा। दैट मींस इस वेक्टर ए का हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर के अलोंग कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो हमने बोला था जिसके अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, और डॉट ले लेंगे जिसका निकालना होता है। किसका निकालना है हमें? तो हमें निकालना है, देखिए यहां पे निकालना है किसका, देखिए बी क्रॉस सी के अलोंग। तो बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई मॉड बी क्रॉस सी इंटू डॉट ऑफ वेक्टर ए, डॉट ऑफ वेक्टर ए। तो ये हमें, सॉरी ये मॉड ले लेंगे। तो देखिए हमने बी क्रॉस सी वेक्टर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके अलोंग निकाल रहे हैं, तो उसका यूनिट वेक्टर लेने के लिए जो वेक्टर लिया हमने उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया इनटू वेक्टर ए, ठीक है, इंट सॉरी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि उस वेक्टर ए का कंपोनेंट लिया जा रहा है। तो ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है भाई, दोनों एक रियल नंबर होंगे और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में है, तो ये काम कैंसिल हो गया इसका। दिस विल बी, ये देखिए जो डॉट है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो दिस विल बी ए डॉट बी क्रॉस सी लिख दिया हमने, बी क्रॉस सी, एंड नाउ दिस विल बी बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो बॉक्स ऑफ एबीसी जो है, बॉक्स ऑफ एबीसी वो क्या देता है, वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप्ड दिखता है। ओके, आई थिंक किसी का वीडियो लैग हो गया था, तो देखिए एक बार फिर से रिप्रेजेंट मैं इसको देख लेता हूं। क्या हमने किया है, काउंटर मिनस एजेस को डिफाइन किया है, बी नाम दिया है, सी नाम दिया, और जो ऊपर वाला वेक्टर है, ठीक है, उसका नाम ए दिया हुआ है। वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है भाई? तो एरिया ऑफ बेस जो है ये एक पैरेललोग्राम होगा जिसका एडजेसेंट साइड बी और सी होगा। तो मॉड ऑफ बी क्रॉस सी हमने कल बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। अब इनटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस हाइट को निकालेंगे। इस हाइट को हम देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा अलोंग दिस, अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और ये परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? तो हम जानते हैं कि ये बी क्रॉस सी तो भाई ऐसे प्लेन में है, सॉरी बी और सी तो प्लेन में, तो बी क्रॉस सी जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमने बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में इस ए का कंपोनेंट निकाल लिया, और हमने बताया था कि जिसके डायरेक्शन में निकालेंगे उसका यूनिट वेक्टर डॉट कर देंगे जिसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो इस तरह से। दूसरा अगर ये नहीं समझ में आया तो हम दूसरा इस तरह से भी कर सकते हैं, एक और मेथड होगा उसको भी देख लेते हैं। यहां पर हम एक्सेस को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए दूसरा मेथड हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक्सिस को डिफाइन कर लेंगे। एक्सिस में कहेंगे कि भाई इस वाले एजेस को, ये परपेंडिकुलर एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, और ये सपोज कीजिए ये कोई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये कोई एक्सिस हो गया। और ये वाला एंगल डिफाइन कर लेते हैं कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। तो इस वेक्टर ए के अलोंग यहां पर दैट मीन्स आप देखोगे तो इस वेक्टर ए का ये, अगर हम इसको देखें
तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, यहां पर ये वेक्टर ए इस तरह से गया हुआ है, ये एंगल हमने अल्फा माना है, और ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं कि दिस इज मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा। ये बोल सकते हैं क्या भाई हम कि दिस हाइट इसको हमने अलग कर लिया है, एक स्ट्रिप को अलग कर लिया हमने कि भाई ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और यहां से स्लाइंट होकर वेक्टर ए गया है, ये वेक्टर ए है, और हमने मान लिया कि ये अल्फा एंगल के साथ है भाई। तो तो ये जो वर्टिकल हाइट हुआ मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ अल्फा हुआ, मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ अल्फा। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास बेस का तो एरिया ये आया था मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इनटू, ये इनटू वाला डॉट मत समझिएगा, ये इनटू है डॉट मत समझिएगा, इनटू मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ अल्फा, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि दिस इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू कॉस ऑफ अल्फा। आप जानते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना होता है? तो ये होता है जिनके बीच ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, आप ये अब समझना पड़ेगा, यहां पर भी ये समझना पड़ेगा, आपको यहां पर भी समझना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी का ही है। तो आपने ये जो एंगल लिया हुआ है ये ए क्रॉस बी का ही एंगल लिया है। तो हमने बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ हो और कॉस थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा आया है, तो वही तो डॉट प्रोडक्ट होता था। तो दिस इज डॉट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड दिस इज अगेन बॉक्स ऑफ एबीसी। तो आप किसी भी फॉर्म में निकालेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है वो यही होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली इस वाले मेथड को जो मैंने पहले आपको बताया है, क्योंकि जो इसके पहले का जो दोनों क्लास या तीनों क्लास जो हुआ था वो एप्लीकेशन वाला पार्ट था, थ्रू आउट द प्लेन, जहां पर हम इक्वेशन, कोई भी आपको फॉर्मूला हम नहीं सिखाएंगे इस चैप्टर में, जो भी होगा इस कंपोनेंट से ही, जिधर जो भी मतलब काम होगा कंपोनेंट से ही करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इनका यूज करके ही जितने भी प्लेन तक आप देखिएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी में बड़े बड़े फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, बिना कोई फॉर्मूला याद किए आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, अदरवाइज आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो ये बॉक्स ऑफ एबीसी जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो होता है 1/6 टाइम्स, उसको हम लोग फिगर आउट नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता देंगे, इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। आपको मान लीजिए एक ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट होगा और सभी पॉइंट जो है एजेस के साथ मिले हुए रहेंगे, तो उस तरह के फिगर को टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो वो 1/6 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं, कभी कभी आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये होगा 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी सी। ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया बॉक्स ऑफ, उसको फिगर आउट कर पाना मुश्किल है। ठीक है भाई, लेकिन आप ये समझिए, एक होता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में जो बेसेज में जो ट्रायंगल बनेंगे उसके साइड इक्वल होते हैं, बेसेज में जो ट्रायंगल होगा साइड इक्वल होगा, और उसके मिड पर कहीं पॉइंट होगा और सभी एजेस के साथ जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना होता है, तो 1/6 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए यहां तक भाई ये इसका पार्ट था। एक क्वेश्चन लिख लीजिए यहां पर, चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए, सो दैट
so that the volume of parallelopiped volume of parallelopiped formed by I cap प्लस ए जे कैप प्लस के कैप, दूसरा साइड है जे कैप प्लस ए के कैप, और तीसरा साइड है ए आई कैप प्लस के कैप becomes minimum is, ठीक है भाई। दैट मीन्स आपको ए की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे इन तीनों वेक्टर से बना हुआ पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम हो, वो क्या हो, मिनिमम हो। दैट मीन्स ये जो ए बी सी जो वेक्टर है ये क्या होगा, ये काउंटरमिनस एजेस होंगे, ये पैरेललोपाइप्ड के काउंटरमिनस एजेस होंगे पैरेललोपाइप्ड के। सही है, और लोग का रिप्लाई आना चाहिए भाई, इजी क्वेश्चन है। अब कैसा धोखा हो गया तुमसे, नेट खत्म हो गया, रिचार्ज करवा दे क्या यहां से? सही है शाश्वत, वेल डन। संचित तुम्हारा अभी तक आंसर नहीं आया। कुंदन, भगवती, अभिनव, जियो टू एयरटेल। हाँ सही है, लगभग सभी लोगों के आंसर सही आए हैं, 4 लोगों ने आई थिंक रिप्लाई किया है। भगवती तुम्हारा नहीं हुआ क्या? वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 1A1 01A A01, ठीक है। वॉल्यूम निकाल के डीवी बाई डी ए, अब तो भी ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो जाएगा। डीए बाई डीए को 0 कर लो, फिर डी टू, वॉल्यूम क्या आ रहा है 1 + 3A²। देखो वॉल्यूम इतना आ गया है इसका 1 + A³ माइनस ए आया हुआ है शायद, ठीक है। तो डीवी बाई डी ए कितना हो जाएगा भाई, डीवी बाई डी ए जो हो जाएगा 3A² - 1 हो जाएगा। तो इसको 0 कर लो, तो ए की जो वैल्यू है +-1/√3 मिलेगा, √3 मिलेगा। तो यहां पर ये क्या कर लोगे,
यहाँ पे D2 भी बाई DA² निकालोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 6 ऑफ A मिल जाएगा। पॉजिटिव वाला रखेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, और D2 भी बाई DA² पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा, सॉरी निगेटिव बोल रहे हैं, मिनिमम हो जाएगा। तो A की वैल्यू 1/√3 होनी चाहिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा आई थिंक, देख लेना। चलिए, यहाँ ये पूरा का पूरा आइडिया था भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पार्ट नहीं होगा इसमें। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख लीजिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ऊपर वाला आप हटा दीजिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सपोज कीजिए आपके पास ये 3 वेक्टर हैं, तो हमने बताया था, ये सब हम पहले बता चुके हैं कि भाई कि 3 वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन मैंने बहुत पहले ही सिखा दिया है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए मैं जैसे से एरो दे रहा हूं उसको, इसका इसके साथ डॉट ले लेंगे, तो दिस विल बी A.C इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी के डायरेक्शन में मिलेगा। फिर क्या कर लेंगे, ए का बी के साथ डॉट ले लेंगे, -A डॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, इस तरीके से इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। चार का भी बताए थे, तो वो बताएंगे बारी बारी से चलेंगे ना भाई, अभी 3 वाला तो आपको बताया ही नहीं था, तो 4 वाला कैसे बता देंगे। ठीक है, अब ये आप देखिएगा यहां पर ये डॉट और यहां पर भी डॉट कुछ नहीं है, ये सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी का एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन है। तो दिस इज समथिंग स्केलर क्वांटिटी, लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सी फॉर्म में होगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि 3 वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो अब पहले वेक्टर का लास्ट वाले वेक्टर के साथ डॉट ले लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सी, यानी कि उसमें वेक्टर बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन ए का बी के साथ डॉट करेंगे, किसके डायरेक्शन में, सी के डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपने ये देख लिया होगा कि ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी के मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको इस तरह का वेक्टर मिला है, ये लेमडा टाइम्स वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। दैट मींस ये जो वेक्टर होगा बी और सी के प्लेन को कंटेन करेगा, किसको करेगा, बी और सी को कंटेन करेगा। थोड़ा सा एक और आप अलग से इसको देख लीजिए, इसमें आप ए का डॉट ले लीजिए, इसमें आप ए का डॉट ले लोगे, तो हम इसका छोड़ दे रहे हैं यहां पर, ए के डॉट लेगे तो ए जो एक वेक्टर होगा उस वेक्टर का, हाँ बोलो, हाँ बोलिए सर, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था तो उसका आंसर क्या आया था? ए की वैल्यू 1/√3 सर, होगा। ए का वैल्यू क्या था उसमें? 1/√3। कोई डाउट है क्या इसमें संचित? तो कितना था? 1/√3। ये सर वो इंटरनेट वॉल्यूम सब ये तो आया इशू होगा, हो गया था सर उसमें पूरा। अच्छा वॉल्यूम ये आया होगा आपका, ये आया होगा 1 + AQ - A आया होगा। फिर इसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, फिर बताने का यस मतलब सर, नहीं है। ठीक है, यस सर, चलिए यस तो सर, यस सर। 3 वेक्टर का हमने ये देखा, तो अभी हमने आपको बताया सर था थोड़ा, अभी क्या चल रहा है? ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो A क्रॉस B क्रॉस C से डिफाइन करते हैं, ये आपको बताया था, शायद पहले क्लास में ही बताया था कि 3 वेक्टर के, पहला नहीं शायद दूसरे क्लास में बताया हुआ होगा
कि तीन वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिफाइन कैसे होता है, तो ए का सी के साथ डॉट ले लिया, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, माइनस ए का बी के साथ डॉट ले लिया। एरो जरूर लगाइएगा ताकि आपको ध्यान रहे, आपके दिमाग में हमेशा रह जाए, कॉपी एंड पेस्ट हो जाए। तो इस तरह से डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स इस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बाद आपको जो एक वेक्टर मिला है, ये समथिंग मान लीजिए एक रियल नंबर लेमडा के बराबर, लेमडा वेक्टर बी, और प्लस दिस इज समथिंग म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, ये भी रियल नंबर होगा भाई। डॉट प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर देता है। इसका मतलब ये जो ए क्रॉस सी जो होगा वो बी और सी से मिलने बनता है। इसका मतलब ये बी और सी के प्लेन में होगा। क्लियर है क्या? दैट मीन्स ये ए क्रॉस सी लाइज और कंटेनिंग इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, बी और सी के प्लेन में कंटेन करेगा। दूसरा हम थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में ए के साथ डॉट ले लीजिए। तो हमें यहां पे काम नहीं है, हम इसके इक्वल जो वैल्यू मिला है इसमें डॉट ले लेते हैं। तो आपको देखिए ये क्या मिलेगा। डॉट तो भाई इसके साथ नहीं लगेगा क्योंकि ये रियल नंबर है। डॉट हमेशा वेक्टर के साथ होता है। तो ये वाला रियल नंबर अपने आप को बाहर कर लेगा ए डॉट सी, और डॉट हमारा लगेगा ए डॉट बी के साथ, ए डॉट बी के साथ, माइनस हमने ए के साथ डॉट लिया है, ध्यान रहे। तो ये वाला फिर बाहर आ गया ए डॉट बी, और डॉट लग जाएगा यहां पे ए डॉट सी। देख रहे हैं ये दोनों इक्वल आ गया है, कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ए के साथ, वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। दैट मींस दिस वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ या कंटेनिंग इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। दैट मीन्स ये जो वेक्टर का डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो ये वेक्टर जो होगा यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ होगा इस बी क्रॉस सी के प्लेन में होगा और इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। ये क्लियर है क्या? ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला अभी कि दिस वेक्टर ए क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, ये क्लियर है क्या सभी को? बोलिए भाई, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके, सो यहां पे लिख लीजिए, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ये कि दैट मीन्स ए क्रॉस, जैसे वहां पे हमने लिखा था ना ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता था, तो अ वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब यहां पे लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर, represents a vector containing in the plane of b and c and perpendicular to vector a, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा पार्ट फिनिश हो जाने देते हैं, तब करेंगे जब हम लोग लाइन का इक्वेशन सीखना स्टार्ट करेंगे ना उस समय से। अभी यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते नहीं है, ये एप्लीकेशन वाले पार्ट्स हैं, इसलिए अभी तक वो हमने स्टार्ट वगैरह नहीं किया हुआ है, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं। ये अभी जो भी आप पढ़ रहे हो एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हो, तो जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां से देखा जाएगा भाई। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके डेफिनेशन पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन ले लिया है, इसके डेफिनेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लीजिए। फाइंड आउट the vector perpendicular to
परपेंडिकुलर टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड in the plane of in the plane of in the plane of क्या 2 i कैप प्लस जे कैप एंड व्हाट 3 जे कैप माइनस के कैप. ठीक है, दैट मीन्स आपको वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों वेक्टर के प्लेन में लाई कर रहा हो, इन दोनों वेक्टर के प्लेन में लाई कर रहा हो. कितना आया है? सही है, लगभग सबका सही है. वेल डन, गुड गुड. एक और क्वेश्चन लिखिए. दोनों में से कोई मेथड फॉलो कर सकते थे, या तो हमने जो फॉर्मूला लिखाया था उसके अकॉर्डिंग, या आप पहले बॉक्स जो दो वेक्टर है उनका बॉक्स वाले पहले वेक्टर का, मतलब 2 बार डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, समझिए. तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप. b1 b2 b3 के साथ कंपोनेंट के साथ वेक्टर b दिया हुआ है, कॉमा a क्रॉस b भी दिया हुआ है. a क्रॉस b ये दिया हुआ है आपको 5 i कैप प्लस 2 जे कैप -12 के कैप कॉमा a डॉट b भी दिया हुआ है. a डॉट b इक्वल्स टू 11. then the value of then the value of b1 plus b2 plus b3 इक्वल्स टू व्हाट? b1 b2 b3 की वैल्यू मतलब प्लस है, यानी कि जो वेक्टर बी है उसके कंपोनेंट का सम कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है.
चलिए, वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, और वेक्टर बी के कंपोनेंट का सम फाइंड आउट करना है। गलत है संचित, इतना नहीं आएगा। अभी तक नहीं हुआ, क्या बात है प्रत्युष? वेल डन अभिनव, गुड। नहीं कुंदन, गलत है। कुंदन और संचित का सेम आंसर आ रहा है, क्या बात है, लेकिन गलत है वो। भगवती गलत है, B1 सिर्फ उतना आया है, चेक करना पड़ेगा, पूरे का बताओ, पूरे सम बताइए भगवती। देखिए हम ट्राई करें क्या? सम बताओ एक ही बार। अब बता दो प्रत्युष कितना आ रहा है। 9 कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हो? देखिए आपको दिया हुआ है A क्रॉस बी, A क्रॉस बी, ये दिया हुआ है भाई यहां पर 5i कैप, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 12 k कैप, ठीक है। इसका फिर क्या कीजिए, A के साथ क्रॉस ले लीजिए दोनों तरफ। हाँ भगवती अब सही है, A के साथ क्रॉस ले लिया पूरे इक्वेशन में, तो दिस इज A क्रॉस B एंड दिस इज A क्रॉस, तो A का क्रॉस लेंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे रहे हैं, A क्रॉस दिस, तो आपको I कैप, J कैप, K कैप, और यहां पर मिलेगा A इज दिस 2 1 1, और ये वाला पार्ट जो है 5 2 माइनस 12, इस तरीके का आएगा। अब यहां पर डिफाइन कर लेंगे, दिस इज A डॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर A माइनस ये क्या हो जाएगा, A डॉट A इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, और ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज कोई एक वेक्टर मिलेगा भाई, एक इस वेक्टर, हाँ निकाल ही लेते हैं,
आई कैप, ये क्या हो जाएगा, ये डिलीट 12 और -2, -14 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा, ये डिलीट, ये डिलीट, -24 और -5 -29 और प्लस के कैप, ये डिलीट, ये 4 और -5 -1 -1। अब यहाँ पे ए डॉट बी तो हमको दिया हुआ है भाई 11 है, दिस इज 11 ए कैप माइनस ए डॉट ए कितना है भाई, ए डॉट ए का ए के साथ इसका मॉड ले लेंगे, ए का मॉड कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर 4 प्लस ये 6 हो जाएगा, ये दिस इज 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी एंड दिस इज -14 आई कैप प्लस 29 जे कैप और माइनस के कैप, माइनस के कैप। अब हम कह सकते हैं कि 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी जो होगा, 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये इस साइड चला जाएगा तो इस साइड चला जाएगा, तो 11 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, 11 टाइम्स वेक्टर ए में 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आई कैप, उसमें 11 से मल्टीप्लाई 11 जे कैप प्लस 11 के कैप, और इस साइड ये आएगा तो माइनस में साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 आई कैप, ये हो जाएगा -29 जे कैप और ये हो जाएगा प्लस के कैप, दोनों को ऐड कर लेंगे अब, तो ये हो जाएगा 6b ऑफ, ये हो जाएगा 36 आई कैप माइनस 18 हो जाएगा क्या ये, हाँ 18 जे कैप और प्लस 12 के कैप, 12 के कैप। तो b की जो वैल्यू आएगी भाई वो आएगा 6 आई कैप -3 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक है भाई, तो डायरेक्टली अब यहां से ऐड कर लेंगे, ये समझ में आया क्या, तो 6 -3 +3 हो जाएगा +2 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या ये, सीधे हमने क्या किया, ए के साथ क्रॉस ले लिया, ए के साथ क्रॉस ले लिया तो ए डॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए डॉट ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ए डॉट ए भी हमको दिया हुआ है और ए डॉट ए भी आसानी से, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं भाई, और इस साइड ए डॉट ए का क्रॉस निकाल लिया ए क्रॉस बी वाले वेक्टर के साथ, ये भी ए भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ था, यहां से डायरेक्टली ये निकल गया। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा फिर संचित, ठीक है। एक और, अब ये वाला क्वेश्चन निकालिए, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द इक्वेशन, एक इक्वेशन है जो वेक्टर फॉर्म में है, कैसा वेक्टर है, कैसा इक्वेशन है, एक्स क्रॉस, यानी कोई वेक्टर एक्स है क्रॉस वेक्टर ए के साथ क्रॉस लिया हुआ है, इक्वल्स टू बी माइनस वेक्टर एक्स, तो इसमें वेक्टर एक्स की वैल्यू ए और बी के फॉर्म में आएगी, वो क्या होगी, फाइंड आउट कीजिए। तो यहां पे भी ऐसे देखिए, डायरेक्ट ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट पूछा नहीं जाता है, लेकिन कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन इजी किया जाएगा ये यहां से सीख सकते हैं। यहाँ पे आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं जानते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम में हो रहोगे, और अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से बहुत आसानी से इसको करते चले जाओगे। तो यहाँ पे भी हमने हिंट दे दिया है कब किसके साथ क्रॉस लेना है, डॉट लेना है, ये ट्राई करो। तो ट्रेंड में है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान में रहे। हाँ, मैनिपुलेशन, सिंपल मैनिपुलेशन करते हुए देखेंगे कि कैसे करेंगे कि ये एक्स जो है ये ए से, यानी ए का जब तक क्रॉस रहेगा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है वो, तो भाई एक्स की वैल्यू लाने के लिए एक्स को कॉमन निकालना पड़ेगा, उसके लिए इस क्रॉस से इसको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस भी लेंगे तो पोस्ट क्रॉस लेंगे कि प्री क्रॉस लेंगे, ये भी थोड़ा ध्यान रहे।
इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम शायद होगा, डन लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो प्रत्युष का लग रहा है डाटा खत्म हो गया। संचित ट्राई कर रहे हो? अच्छा, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। और लोग भी लग रहा है नेटवर्क इश्यू के चलते ही उनको वीडियो लैग हो रहा था तो लीव कर दिए हैं कुछ लोग। सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या नेटवर्क की? भगवती, अभिनव, नहीं अभिनव का सही है। कुंदन, नहीं उन लोग को तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है क्या? भगवती ट्राई कर रहे हो रहा है? अब तक आ जाना चाहिए था भाई। इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड में है इस समय, ध्यान रहे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप करोगे, मैंने जो सीट दिया उसमें भी है इस तरह का क्वेश्चन। ट्राई करना कि खुद से हो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे कर सकते हैं। आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें दिया हुआ है कि वेक्टर x क्रॉस a वो जो है b माइनस एक्स के बराबर आया है, b माइनस एक्स के बराबर। इसमें क्या करेंगे, a के साथ क्रॉस ले लेते हैं, a के साथ क्रॉस ले लेते हैं तो हो जाएगा a क्रॉस x क्रॉस a इक्वल्स टू दिस इज a क्रॉस b माइनस a क्रॉस x, a क्रॉस x। यहां पर हम लिख सकते हैं a डॉट ए को हम लिख देते हैं एक बार, a डॉट ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर x माइनस यहां पर लिख सकते हैं a डॉट x इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, और ये हमें मिल जाएगा a क्रॉस b, इसको हम लिख सकते हैं प्लस x क्रॉस a लिख दिया हमने, x क्रॉस a लिख दिया। x क्रॉस a लिख सकते हैं भाई, यहां पर दिख नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है। x क्रॉस a लिख सकते हैं। a डॉट a को हम मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर लिख दिया इनटू वेक्टर x माइनस यहां पर a डॉट x अभी छोड़ देते हैं, वेक्टर a इक्वल्स टू यहां पर a क्रॉस b, और यहां पर देखिए पहले वाले इक्वेशन को ही हम यूज कर लेते हैं कि x क्रॉस a की वैल्यू b माइनस एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस b माइनस एक्स यूजिंग ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन का यूज करके हमने x क्रॉस a को रिप्लेस कर दिया b माइनस एक्स वेक्टर से, b माइनस एक्स वेक्टर से। अब देखिए अभी भी आपका x यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, तो फिर अपने इनिशियल इक्वेशन को लीजिए। आपको दिया हुआ है x क्रॉस वेक्टर a इक्वल्स टू b माइनस एक्स,
इसमें क्या करेंगे, हम a डॉट एक्स लेना है, a डॉट एक्स यानी इसमें a के साथ डॉट ले लेंगे, यानी पूरे इक्वेशन में a के साथ डॉट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डॉट ऑफ x क्रॉस a इक्वल्स टू a डॉट b माइनस a डॉट x, अब यहां पे ये ध्यान रखिए, ये 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ जिसमें 2 वेक्टर क्या हैं, सेम हो गए, यानी कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ जिसमें 2 वेक्टर सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू a डॉट b माइनस a डॉट x, तो a डॉट x की वैल्यू जो है, यहां से a डॉट x की जो वैल्यू आपने देखा वो किसके बराबर हो गया, a डॉट b के बराबर, और इस a डॉट x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, नाम दीजिए, तो 2 में रख दिया हमने, तो आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर इंटू x माइनस ये हो जाएगा a डॉट b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, और इस साइड मिल जाएगा इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस b माइनस x, इस x को इस साइड लेके आएंगे तो वेक्टर x को कॉमन निकाल लेते हैं, x को यानी कि हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 इंटू वेक्टर x इक्वल्स टू हो जाएगा a क्रॉस b प्लस वेक्टर b माइनस a डॉट b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, और x वेक्टर जो होगा इससे डिवाइड कर देंगे, तो वेक्टर x इक्वल्स टू हो जाएगा a क्रॉस b प्लस b माइनस a डॉट b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है क्या ये सबको? तो आपका वेक्टर x जो हो जाएगा वो आंसर, एग्जैक्ट आंसर अगर आप लिखोगे तो वेक्टर x इक्वल्स टू दिस विल बी a क्रॉस b प्लस वेक्टर b माइनस a डॉट b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस 1। सो ये वेक्टर x का वैल्यू मिला। क्लियर है भाई सबको? ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड में है, पूछे जा रहे हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो यहां पर जरूर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर इस साइड से वेक्टर ट्रिपल, हाँ बोलो सर वहां पे सर माइनस a डॉट b की जगह सर प्लस a डॉट b होगा ना, तो जो सबसे अंतिम वाला है यहाँ पे निगेटिव में था क्या? अच्छा हाँ सही है, निगेटिव में था तो प्लस होगा, साइड चेंज वाला जो रूल है वो थोड़ी ना चेंज होगा भाई, ठीक है? तो किसी ना किसी शिफ्ट में यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से पूछा जा सकता है भाई, जेई मेन में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से पूछा जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, तो कुछ ऐसा ही आपको सिनेरियो वहां पे देखने को मिलेगा कि कोई एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि एक्स के टर्म में, एक्स की वैल्यू ए के टर्म में, बी के टर्म में, जो भी होगा उसके टर्म में क्या होगा, सो आपको वहां पर समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है सभी को? तो अब नेक्स्ट क्लास में 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, और तब उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा पूरा खत्म करेंगे और लाइन में चलेंगे, यानी प्रॉपर 3D में चले जाएंगे भाई, ठीक है? ये अभी एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा चल रहा है एक तरह से, तो वेक्टर एल्जेब्रा का पार्ट आई थिंक नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, ठीक है? और तब इसके बाद हम लोग लाइंस में चलेंगे, लाइन का इक्वेशन वगैरह लिखना कैसे सीखते हैं, ठीक है भाई? ओके, बाय बाय एवरीवन। हाँ अभी वार्म अप ही है। हाँ कल का वीडियो अपलोड हो गया होगा आई थिंक, मैं बात कर लेता हूँ। चलिए बाय बाय एवरीवन।